चंद्रशेखर को अपने पास बुलाते और अपने पास बुलाने के बाद उनकी मनोइच्छा जानते, और उनकी मनोइच्छा जानने के बाद मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर कभी भी समाज से अलग नहीं जाता और बहुजन समाज पार्टी में के साथ लग के ही बहुजन समाज पार्टी को ताकत देते और वो एक छोटा सा उनको पद मिल जाता और भीम आर्मी संगठन बना रहता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ाई जा सकती थी। हम आरोप ना लगाएं, हम उन कमियों पर ध्यान दें जो हमने किए हैं, और आने वाले मैं समझता हूँ विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये समझ जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर यदि 2024 के चुनाव में नहीं समझे तो बहुजन समाज की दुर्दशा के लिए यही जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन बीएसपी के लोग ये कहते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी बनवाई है चंद्रशेखर आज़ाद से, ये बीएसपी के जो दुश्मन हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है चंद्रशेखर आज़ाद को। वो जो है उसको आर्थिक रूप से मजबूत दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं वो, कि तुम जो है समाजवादी ये बीएसपी को जो है कमजोर करने के लिए पार्टी बनाओ, दुश्मनों ने पार्टी बनवाई है। देखो, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। जब तुम्हें ये पता चल गया कि हमारे दुश्मन चंद्रशेखर को आगे पैसा फंड दे के नहीं है, उनको पार्टी बना के नहीं है, हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तुम क्या सो रहे थे? कहाँ सोए हुए थे? तभी चंद्रशेखर कोई तुमसे अलग था। चंद्रशेखर ने कितने बार मंचों से कहा कि बहन जी मुझे जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा, और काम से मुझसे बुला के बात तो कर ली होती। बहुजन समाजवादी पार्टी वालों, अपने दिमाग को थोड़ा सा साफ करो, अपनी सोच को बदलो। चंद्रशेखर कोई अलग नहीं है। पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर दलितों पर जुल्म हुए, जाति हुई, तो समझता हूं कि बहन जी कैसे तरह चुप रही मैं नहीं जानता, क्यों चुप रही मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये किसी के साथ खड़ा हुआ तो वो चंद्रशेखर था। पूरे देश में अगर दलित समाज की लड़ाई लड़ रहा था तो चंद्रशेखर था। तो चंद्रशेखर पर आप कैसे उंगली उठा सकते हो? आप उसको बुलाते और उसके पास जाते और उनकी बात को सुनते और उन्हें बहुजन समाज पार्टी में लेके आते, तो मैं समझता हूँ चंद्रशेखर कभी भी इस चीज़ को मने नहीं करते। लेकिन बीएसपी के जो दुश्मन पार्टी है, दुश्मन नेता हैं, चंद्रशेखर तो उनके पास जा रहे हैं, उनसे जो है कि 2-2 सीट मांग रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही तो फिर रो रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं समाज के साथ में। ये 22 के चुनाव में यही हुआ था। पहले उन्होंने बहन जी के लिए बोला था कि बहन जी मुझे जो आदेश देंगी मैं वो मानूंगा। अंत में बहन जी ने उनके लिए कोई आदेश नहीं दिया और वो उनको एक तरह से मुखौटा बनाया गया। और जो समाजवादी पार्टी से जो थोड़ा सा सम्मान चाहते थे, समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में उनको नहीं दिया। चंद्रशेखर अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। तो वहाँ दुर्दशा ये हुई कि उधर बीएसपी भी हाशिए पे चली गई और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और चंद्रशेखर तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि त्रिकोण में एक तरह से फंसे हुए कील के समान थे, जो उनको जो नुकसान पहुँचाने के लिए थे, जो उनको मजबूती देने के लिए नहीं, तो नुकसान पहुँचा दिया उन्होंने, दोनों को हाशिए पे डाल दिया। अगर यदि अभी भी मैं समझता हूं कि जितनी भी विरोधी पार्टी होती हैं वो एक दूसरी पार्टी में इस तरह का संघर्ष होता है। वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब तक खत्म नहीं करेगी या कमजोर नहीं करेगी वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सभी को आगे बढ़ने का मौका ढूंढते हैं। अगर तुम्हें ऐसा मौका दिया आपने चंद्रशेखर को अलग पार्टी बना के अलग चुनाव लड़ने का, दूसरी पार्टियों के साथ जाकर 2 सीट मांगने का, उनको रोने का अगर आपने मौका दिया तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है। किसी को अगर किसी पर आरोप लगाना आसान है, अपने गिलिबान में झाँक कर नहीं, उस पर सोचना विचार करना बहुत मुश्किल होता है। आप साम दाम कितना भी सोच लें, विचार कर लें, आपके पास ये 5 राज्यों के चुनाव तक का वक्त है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपको गठबंधन में जाना ही पड़ेगा। अगर यदि आपने भारतीय जनता पार्टी अगर 24 के चुनाव के बाद भी सत्ता में आ जाती है तो ना तो बीएसपी बचेगी, ना सपा बचेगी, ना बहुजन समाज बचेगा, ना अधिकार बचेंगे, ना संविधान बचेगा। तो इतनी बड़ी मूर्खता अगर कोई करता तो मैं समझता हूँ वो पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं, वो अज्ञानी हो चुका है या डर चुका है। और डरा हुआ नेता क्या समाज को नेतृत्व देगा और क्या समाज को आगे लेके जाएगा, क्या हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा? तो मैं समझता हूँ हमें गठबंधन, मजबूत गठबंधन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो हमें 24 के चुनाव के लिए मजबूत गठबंधन चाहिए और हमें मरने और मारने के लिए भी आगे आके हमें अपने समाज का नेतृत्व करना होगा। भीम आर्मी को एक संगठन रहना चाहिए था और चंद्रशेखर जी उसके एक मुखिया बने रहने चाहिए थे। और बहन जी अगर यदि चंद्रशेखर को इतना सम्मान दे देती कि आप हमारी पार्टी से जुड़े रहिए, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी कोई अलग नहीं है, आपको हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा। आप हमारे भाई हो या हमारे बेटे हो, हमारे समाज के हो, समाज को बांटोगे तो मेरा समाज बिखर जाएगा। बाबा साहब इसी चीज़ को हमेशा रोते थे, आज इन्होंने वही दुर्दशा समाज की बना दी है। आज मेरा समाज अगर बिखरता है, सारे अधिकार अगर जाते हैं, संविधान अगर जाता है, रोजगार अगर जाती है, अगर मेरे समाज के लोगों पर जुल्म और जाति होती है तो उसके लिए जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी और एएसपी ही होगी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समाज को यही समाज मार सकता है, यही समाज इसको बर्बाद कर सकता है, इसको और कोई नहीं हरा सकता। इसको इसी समाज के लोग हराएंगे और ये इसको बर्बाद करेंगे। मैं समझता हूं कि 2022 की स्थिति और बहुजन समाज पार्टी के लिए उससे ज़्यादा
अच्छी होने वाली नहीं है। जो 22 का जो परिणाम था उसी के इर्द गिर्द बहुजन समाज पार्टी का परिणाम रहेगा, क्योंकि उस समय भी चंद्रशेखर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे और 5 राज्यों में जो हो रहे चुनाव हैं उसमें भी चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर यदि बहन जी को उनकी दूरदर्शी रणनीति थी तो उन्होंने अपने दलित भाई को अपने पास बुलाना चाहिए था, उनको किसी भी प्रदेश का प्रभारी बना देना चाहिए था, या उनको एमएलसी बना देना चाहिए था, या उनको कोई सांसद बना देना चाहिए था। इससे ज़्यादा चंद्रशेखर की औकात नहीं थी। उनको अगर पार्टी में लेकर उनसे काम लेते, एक क्रांतिकारी नेता बनाने में अगर सहयोग किया तो उसके लिए उनके साथ नौजवान जुड़ा हुआ है, सभी जातियों के धर्मों के लोग चंद्रशेखर के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर एक क्रांति बन चुका है, इसके लिए जिम्मेदार बहन जी हैं। बहन जी ने पहले ही अगर चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में बुला के सम्मान दे दिया होता तो आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति 2022 में जैसी हुई और आने वाले 5 विधानसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी वो स्थिति होने वाली है। इसके लिए बहन जी और चंद्रशेखर दोनों जिम्मेदार होंगे। लेकिन बीएसपी में तो जो है आकाश आनंद भी आ गए हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं। देखिए, बहन जी को लगा था कि मेरा भतीजा पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बहन जी को अपने फैसले विचार करना चाहिए। तो अभी थोड़ा आकाश आनंद की इतनी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो गई थी, इतने मैच्योर नहीं हो गए थे पॉलिटिकल लेवल पे। उनको जो शिक्षा लेनी थी शिक्षा लेने देना चाहिए था। और हमारे समाज के अंदर जितने भी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शिक्षित लोग थे उनका भी हमें थोड़ा सा वो लेना चाहिए था कि वो पार्टियों की दिशा में लेके जाते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं। ऐसे स्थिति में आकाश आनंद को पार्टी की बागडोर दे देना, जब बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनकी सिर्फ एक सीट है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनको पहले खत्म कर चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस उनको पहले खत्म कर चुकी है। जब हमारा दुश्मन इतना बड़ा हो, इतना ज़्यादा सातिर हो, तो ऐसी स्थिति में हमने अपने समाज के बहुत ही युवाओं को और बुद्धिजीवियों को आगे लाके पार्टी काम में लगाना चाहिए था। शायद वो बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। अगर यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे समाज को या बहुजन समाज पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में शायद इतनी कामयाबी, जितनी उम्मीद कर रहे हैं, इतनी कामयाबी ना मिले। जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और कह दिया है कि 24 में जो आम चुनाव आएंगे वहाँ भी हम किसी से जो है गठबंधन नहीं करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस से कैसे जो है जीत पाएगी बीएसपी? बहुजन समाज पार्टी का अगर यदि इस तरह का अगर निर्णय लिया जाता है तो वो एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप एक आत्महत्या करने जैसा फैसला होगा, क्योंकि यूपी में उनके पहले चुनाव में 10 लोकसभा हमारे सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्होंने क्या कर लिया 10 सांसद जीतने के बाद? कौन सी उन्होंने हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाई? अब अगर ये तो उठाते हैं, वो आपकी बात रखते हैं सदन में। देखिए, सदन में आवाज़ उठाओगे तो उसको आवाज़ को जनता के बीच में भी आगे उठाना पड़ता है। सदन की आवाज़ आज जानने को मीडिया के द्वारा आपको जनता तक तो नहीं पहुंचाई जा रही है, तो उन लोगों को अपनी आवाज़ जनता के बीच में उठानी चाहिए थी। तो आने वाले चुनाव में अगर बहन जी 10 सीट जीत जाती हैं तो और दोनों पार्टियों से अलग, गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, तो उसका हमारे समाज को या बहुजन समाज पार्टी को इतना फायदा नहीं होना जितने की वो उम्मीद कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको गठबंधन में जाना पड़ेगा। तो बसपा के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि बहन जी पीएम बनेंगे 24 में। देखो, मैं इनकी बातों को मैं ज़्यादा गंभीरता से तो मैं लेता नहीं। ये अपनी बिना सोचे समझे किसी बात को कह देना। अभी हमारे 10 सांसद थे, 10 सांसदों में बहन जी कौन सी पीएम बन गई? आने वाले चुनाव में मैं समझूंगा 20 सांसद आ जाते तब भी बहन जी पीएम नहीं बन सकती। मैं जानता हूँ में शामिल होना जरूरी है। भाई देखिए, आने वाला समय अब गठबंधन की राजनीति का रह गया है। गठबंधन में अगर आप नहीं आओगे तो पहले ही हमें पीएम बनने की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने संविधान को, अपने अधिकारों को, अपने समाज को, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम इसको बचाएंगे तो मेरा समाज खड़ा होगा, मजबूत होगा। वो अपने आने वाले समय में हम खुद बहन जी को पीएम बना लेंगे। तो पहली जो लड़ाई है पहले हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तुरंत ही पीएम वाली सीट पे हमें जाकर नहीं फोकस नहीं कर देना चाहिए। हालात के अनुसार हमें अपने कदम उठाने चाहिए, उसी के आधार पर हमें बोलना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा मैं जब भी देखता हूँ वही कहते हैं बहन जी पीएम बनेंगी। 22 के चुनाव में भी कह रहे बहन जी सीएम बनेंगी। क्या हालत हुई? भैया, आप अगर यदि दिमाग से नहीं सोच सकते हो तो पहले ज़मीन पर जाके काम करो। बहुजन समाज पार्टी को चमार के अलावा दूसरा वोट नहीं देता। अगर यदि उन्होंने कहीं अगर जमादार को टिकट दे दिया, उसका थोड़ा समाज का वोट मिल जाएगा। ठाकुर को वोट दे थोड़ा, उसका समाज का वोट मिल जाएगा। मुस्लिम को वोट दे थोड़ा, उसका समाज का वोट मिल जाएगा। पंडित को वोट दे थोड़ा, उसका वोट मिल जाएगा। बाकी अगर यदि बहुजन समाज पार्टी को और कोई भी समाज का आदमी, कोई भी जाति का आदमी वोट देने के लिए राजी नहीं है, आप अपने मन से कैसे कह सकते हो? लेकिन बहन जी तो सार्वजनिक की बात करती हैं। भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर बात कर रहे हैं तो बात करने को हम ये नहीं कहते बात मत करो, लेकिन जमीन पे जो हकीकत है उसको थोड़ी ना आप नकार सकते हो। तो बहन जी को वोट क्यों नहीं देते हैं सभी समाज के लोग?
आप जानते हो ये समाज हर किसी की आंखों की किरकिरी रहा है, ये सबका दुश्मन रहा है। ये सबसे ज़्यादा तो दुख दर्द इसी समाज ने झेले। अगर यदि आज मनुवादी हों या ऐसे ओबीसी कौम के लोग हों, जितने भी लोग हैं आज हमको सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। उनको पता है कि अगर यदि हमारी आंखों में आंख डाल के बात कर सकता तो ये कौम है, अगर हमारे सामने आकर लड़ सकता तो ये कौम है। तो इसलिए हमें आप बताइए सत्ता कैसे दे देंगे? उन्हें मालूम है कि अगर इनको सत्ता में दे दी किसी को सुनने वाले नहीं है। जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ ठोक देंगे, जब चाहेंगे अपने अधिकारों को छीन लेंगे। तो जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने इतना मान सम्मान अधिकार दे दिए, सारे देश को उनकी झोली में डाल दिया हो, मनुवादियों को चरम पे पहुंचा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भाई बीएसपी को क्यों वोट देंगे? शर्म सत्ता पे सीट पे बैठे हुए आदमी को नीचे उतार कर बैठाओगे, क्या उसको अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा? वो आज सत्ता के शिखर पे बैठे हुए, और बहुजन समाज पार्टी जिसने हमेशा कदमों की धूल रही हो, जिसको कभी मान सम्मान नहीं दिया गया हो, तो उनको सत्ता पे बैठने के लिए आप सपने देखने के बराबर बात है भैया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती।